तो नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे इस आयोजन इसमें हम आप सभी को ललित परिमू जी से रूबरू करवाएँगे। उनसे जो सवालात हैं वो उनसे पूछे जाएँगे। आपके जो सवालात हैं वो भी पूछे जाएँगे। हालाँकि मैंने बहुत पहले ही कुछ लिंक्स दे दिए थे आप सभी को कि आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस को रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ रिस्पॉन्सेज़ भी आए हमें। तो 2 बजे का समय है ललित परिमू जी का, तो हम 5 मिनट पहले आपको थोड़ा-सा एक बाँधने के लिए हमने जो है शुरू करा है इसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ। हमारी यही पहले अपील है और सबसे पहले कोई कमेंट करके मुझे बता दे कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग तैयारी कर लूँ, अगर कुछ समस्या है ऑडियो में तो। तो ऑडियो का कोई मुझे बता दे कमेंट करके, यूट्यूब या फेसबुक जहाँ से भी कोई देख रहा हो मुझे, तो मुझे आइडिया लग जाएगा। और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, काइंडली दिए गए लिंक्स के थ्रू आप सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी बहुत से इंटरव्यूज़ मिलेंगे आपको। तो वैभव जी का मुझे हेलो वैभव, काइंडली बताइए कि ऑडियो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आवाज़ आ रही है अच्छे से? ओके, थैंक यू वैभव। Discuss Shaktiman serial. Definitely, we are going to discuss about it. So don't worry. Our prime focus will be on the whole life journey of Sri Lalit Parimuji, and post that we will definitely cover the Shaktiman serial parts, information, and the questions you all will ask. Thank you, Vaibhav. Thank you so much. Uh, your uh, your love and your support will make us proud, and we will definitely organize some more interviews like that, and hopefully you all will enjoy the each and every character of Shaktiman serial. So we are starting with Lalit sir, and we promise you that we all core team of Shaktiman group channels, that we will come with some more actors very soon. Most probably, however, I am not claiming right now, but most probably on 22 we will come with some another actor who has done some great work on Shaktiman as well as on their whole career. तो आदरणीय ललित परिमू सर शायद हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपके जी बिल्कुल, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है हमारे शक्तिमान फैंस क्लब और कुमार सत्यम ऑफिशियल चैनल पे। और इस टाइम पे काफी दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं आपसे जानकारी, आपसे जुड़े सवालों से रूबरू होने के लिए। जी सर, जी ललित सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नेट की प्रॉब्लम की वजह से और कुछ प्रॉब्लम इसलिए रेखा, हेलो मैं यहाँ से छूट गई थी। कैन यू हियर मी? आपकी आवाज yes, थोड़ी कट के आ रही है। जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है हमें। आ रही है ना? ठीक से आ रही है ना? हाँ। तो वी कैन स्टार्ट। हाँ, ये फेस कट तो नहीं गया? इज इट ओके? जी ठीक है, वी कैन स्टार्ट। जी सर। तो आपको हम सब जो सबसे पहला सभी लोग आमतौर पे डॉक्टर जयकल के नाम से जानते हैं। हाँ, कुछ क्लियर नहीं आई आपकी। जी आप बोलिए। हेलो। जी सर, सबसे पहला सवाल जो आमतौर पर सब लोग पूछते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और किन परिस्थितियों में आपका बचपन गुजरा, कैसा था आपका बचपन? और जैसा कि मुझे पता है तो कुछ अविस्मरणीय यादें आपके हों कश्मीर से जुड़े हुए, तो आप अच्छा, तो ये आप प्रश्न हमारे तो दर्शक आपने के लिखा साथ भी है यहाँ साझा पे। करें। प्रश्न एक यहाँ पे लिखा जी हुआ जी है। जी जी जी
जी, ताकि दर्शकों को पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो बचपन तो मेरा कश्मीर में बीता है। मैं ओरिजिनली श्रीनगर कश्मीर से हूँ, जी, जो बाद में आतंकवाद का अड्डा बन गया, पर मैं उससे पहले ही निकल गया था वहां से। मेरी जी, जी, अर्ली एजुकेशन वहीं पे हुई है टिल माय +2, क्लास 11th एंड 12th तक मैं वहीं कश्मीर में रहा हूँ। जी, और 11th 12th के आसपास ही मेरे मन में एक्टिंग के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ था, वो भी जी, मिस्टर अमिताभ बच्चन की फिल्में देख देख के। ओके। तो जी, ये डिसाइड जी, कर लिया बिल्कुल। कि हाँ एक्टर बनना है, लेकिन कहाँ जाएं, क्या करें, किससे मिले, ये पता नहीं था। तो ऐसे ही हाँ, मैगजीन्स और कुछ कुछ पेपर के आर्टिकल्स में थिएटर का जिक्र सुनते थे, पढ़ते थे, और दिल्ली के जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में खबर मिलती थी। तब तक ये जो इस नसीरुद्दीन शाह साहब और ओमपुरी और ये लोग भी फेमस हो गए थे, तो इनका भी कभी कभी आर्टिकल पढ़ने को मिलता था, और इनका भी ये कहना कि ये लोग थिएटर से हैं। तो जी, ये समझ में आया कि थिएटर करना जरूरी है। पहले कश्मीर में ही थिएटर की थोड़ी खोज की, लेकिन वहाँ कश्मीरी भाषा में थिएटर ज्यादा था, हिंदी भाषा में कम था। तो फिर हिंदी भाषा के लिए क्या करूं, दिल्ली जाना चाहिए, तो दिल्ली जाने का प्लान बनाया। जी, तो +2 क्लियर करने के बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आर्ट्स में एडमिशन लिया। मैं पहले साइंस का स्टूडेंट था। मुझे मालूम था कि मुझे थिएटर में अगर टाइम देना है तो मैं साइंस का स्टडी कर नहीं पाऊंगा, और वैसे भी मेरी रुचि साइंस में +2 के आसपास ही खत्म हो गई थी। तो जी, माइंड थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक बन रहा था। तो कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया, और फिर थिएटर की भागदौड़ शुरू की। पहले कॉलेज में ही प्ले करना शुरू किया, और उसके जी, बाद दिल्ली में मंडी हाउस एक जगह है जहाँ अक्सर लोग थिएटर करते हैं। तो जी, वहाँ मंडी हाउस में लोगों से मिलना शुरू किया, जो लोग जी, NSD के पास आउट लोग हैं। तो इस तरह से पहले एक नाटक, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर जैसा जी, कि हर जगह होता है कि एक बार शुरुआत हो जाती है, फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो शुरू के दिल्ली में आने के 4-5 साल बाद, 4-5 साल तक मैं सिर्फ थिएटर ही करता रहा। तो इस दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। पहले जी, जो पता था कि एक्टिंग फिल्म को लेके ही सोचा था, लेकिन ये समझ में आया कि एक्टिंग नाम की विद्या कितनी विशाल है। ये अपने आप में समंदर है। ये पूरी जिंदगी भी बिता दो तो भी आप इसमें पूरी तरह से पारंगत हो नहीं सकते। जी, तो एक शिद्दत से एक्टिंग के एक विद्यार्थी की तरह जिंदगी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे टेलीविजन, रेडियो, फिर बॉम्बे आना हुआ, बॉम्बे में सैटेलाइट टेलीविजन, फिर फिल्म्स। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जी, पिछले 7-8 साल से मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि मन में ये ख्याल आया कि जो चीज़ सीखी है उसको आप नई जनरेशन को दे दो। तो वही किया, जी, नई जनरेशन को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आजकल भी। थोड़े बहुत क्लासेस, थोड़ी वर्कशॉप, थोड़ी प्लेज नए नए स्टूडेंट्स को लेके बनाते रहते हैं। जी, तो ये, आ, हाँ, छोटी सी कहानी है ये, जी, छोटे शब्दों आ, में। जी, बिल्कुल। चूँकि सर हमारा दर्शक वर्ग जो है 25 साल से कम उम्र का है, तो उनकी दिलचस्पी इस चीज़ को जानने में बहुत होगी कि क्या आपके परिवार की तरफ से कोई विरोध हुआ या कोई सहयोग मिलने में दिक्कत आया हो? क्योंकि हाँ नहीं, प्लस 2 के बाद आप उसमें मैं ये जी, कहूंगा कि कुदरत की, क्या कहते हैं, सपोर्ट, नेचर ने मुझे बहुत हेल्प किया। क्योंकि तब जी, मैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही एक्टिंग की ट्रेनिंग हासिल कर रहा था, और जब मेरा जी, कॉलेज हो गया तब तक मैं एक्टिंग से पैसे भी कमाने लग गया था। और ओके, मैं कॉलेज के ड्रामा में, पूरी यूनिवर्सिटी में हमेशा बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, मेरे प्ले को बेस्ट प्ले। तो मेरे पास ढेर सारे अवार्ड इकट्ठे होते ही रहते थे। तो मैं हर साल अच्छा, जब घर जाता था छुट्टियों में, तो घर वालों को दिखाता था, तो वो धीरे धीरे पहले आश्चर्यचकित होते थे। उन्हें समझ नहीं आता था ये क्या कर रहा है वहां पे, एक्टिंग का अवार्ड कैसे मिल रहा है, पढ़ाई करने गया है तो एक्टिंग की सर्टिफिकेट और एक्टिंग की ट्रॉफी लेके क्या हो रहा है। तो तब तक मैं कॉलेज में ही था। तो पर जैसे वो काम हर बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, अखबारों में आर्टिकल भी छप रहे हैं मेरे बारे में, कुछ कुछ आर्टिकल्स भी छपना शुरू हुए। फिर जब टेलीविजन में 1-2 प्रोग्राम आने शुरू हुए, और पूरे
क्या कहते हैं मोहल्ले में भी चर्चा होनी शुरू हुई, तब मेरे घर वालों को लगा कि इसका काम लगता है इसी दिशा में होगा। तो उन्होंने भी कुछ ज्यादा बोला नहीं, कुछ रुकावट तो कोई नहीं थी, कोई कहीं से कोई तो सपोर्ट ऐसा नहीं मतलब था, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं था। सपोर्ट के लिए वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो कश्मीर में हाँ थे, हाँ हाँ। मैं दिल्ली में था। तो ऐसा अच्छा मेरा जो डेली लाइफ था, नेचर ने हेल्प ऐसे किया, क्योंकि मैं कई बार रात रात भर अपने नाटक की रिहर्सल में रहता था। तो अगर घर अच्छा वाले मेरे साथ रहते तो वो परेशान होते कि ये 3-3 रात कहाँ जाता है, 4-4 रातें क्या कर रहा है, और दिन भर ये नाटक में ही रहता है, ये कैसे करियर बनाएगा। तो घर वाले मेरे साथ नहीं थे। इस उम्र में अगर अच्छा। आदमी इंडिपेंडेंटली अकेला रह रहा है और अपने कलाकारों ओके। की मंडली के बीच ही रह के कला के नुएंसेस को सीख रहा है, तब घर वालों का कोई डिस्टरबेंस होता नहीं था, होता हो नहीं सकता। तो मेरे साथ इस तरह से नेचर ने मुझे हेल्प किया कि चूंकि मैं घर वालों के साथ रह नहीं रहा था, तो वो जी रोजमर्रा का इंटरेक्शन था नहीं। टेलीफोन जी। से, टेलीफोन की दुनिया भी थी नहीं, चिट्ठियों से बातें होती थी। तो चिट्ठियों में तो आप अच्छी अच्छी बातें ही लिखते हैं। तो घर वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। तो जो प्रश्न था हमारा वो यही था कि हाँ जैसा कि हमें पता है कि आप केंद्रीय विद्यालय से आपने पढ़ाई करी है, जी तो जी। क्या तो मैं भी केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वहाँ अच्छा। कल्चरल एक्टिविटी को काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। हाँ तो हाँ, क्या मैं भी हम गया था। जी, तो क्या मैं मानूं कि शायद बीज जो वहाँ एक्टिंग का बीज जो आपके अंदर पनपा कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ आपको ऐसा मिला हो हाँ 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 हाँ, माहौल? वहाँ माहौल मिला था, बट बहुत ज्यादा जी मैं कर नहीं पाया, चूंकि 11th-12th तक था। वहां मैं जी जी। डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, थोड़े ऐसे अच्छा मोनो हाँ हाँ। एक्टिंग और सोलो एक्टिंग के काम भी किए, बट मैं जी वहाँ जी। डिबेट्स में अक्सर पार्टिसिपेट करता था। तो अच्छा। मेरी एक्चुअल एक्टिंग की शुरुआत कॉलेज से ही हुई है, दिल्ली दिल्ली जी जी यूनिवर्सिटी में, रामजस जी। कॉलेज से। वहां से मैं बहुत एक्टिवली थिएटर में जुड़ गया था। अच्छा, मैं जी एक्चुअली वही पूछ रहा था कि एक्टिंग की बीज जो है कश्मीर में रखी गई, लेकिन जो हाँ वृक्ष हाँ लगा एक्टिंग का वो दिल्ली और हाँ मंडी हाँ, हाउस। तो दिल्ली मेरा और फिर बम्बई। जी जी जी। जी जी। तो मेरा जो कर्म भूमि है वो दिल्ली है, तो मंडी हाउस के माहौल को मैं जानता हूँ। तो वहाँ तो अच्छा। लोग खाते भी हैं, जीते भी हैं, पीते भी हैं एक्टिंग को, तो मैं समझ सकता हूँ। जी तो जी जी। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें, तो हाँ हाँ मुझे लगता है काफी हद तक आपने कवर कर ही दिया है कि आपकी एक्टिंग की जो बुनियाद थी वो किस घटना ने रखा। तो मुझे लगा जैसा आपने बताया कि मैगजीन्स के थ्रू आपके अंदर जो है एक हाँ एक्टिंग को हाँ लेकर हाँ। के जी 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 समझ बढ़ी। जी। जी। तो ये नियति का फैसला ही मानेंगे कि शायद ईश्वर की हाँ इच्छा थी हाँ कि हाँ, आप इस बिल्कुल ओर जाएं, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। सुनियोजित तो नहीं लग रहा कि ये आपके साथ नहीं नहीं। इनबिल्ड धीरे धीरे वक्त के साथ आया। जी जी, मैं खुद हैरान था उस वक्त। मैं कई बार ऐसा जी। सोचता था कि मैं पागल हो गया हूँ। यकीन मानिए, ये अच्छा। सबसे सबसे बड़ी घटना है। ये मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं अपने जी पढ़ाई लिखाई के जरिए क्लास में फर्स्ट 4 में आता था टिल जी 12th। तो मेरी गिनती हमेशा पहले 4 स्टूडेंट्स में ही होती रही, कभी फर्स्ट आ रहा हूँ, कभी सेकंड, कभी थर्ड। तो और जीवन पढ़ाई लिखाई को लेकर ही था। तो ये काम तो जनरली यहाँ पे लोग नॉन पढ़ाई लिखाई वाले करते हैं ना। एक्टर्स की जी। जात बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं है, और ऐसी दुनिया जिसका न तो कुछ भविष्य का पता है और खुद भी नहीं पता। तो मैं ऐसा सोच रहा था कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, मैं गलत दिशा में मैं भटक तो नहीं रहा हूँ, बिना शराब पिए मैं शराबी तो नहीं बन रहा हूँ। ऐसा हो रहा था नहीं एक वक्त, ऐसा नहीं। लग रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हुए, तब वही लगा कि नहीं, सही है, मैं सही जगह जा जी रहा जी हूँ। जी। एक्टर्स दरअसल जिंदगी की पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ चुके होते हैं, इसलिए शायद वो हाँ बहुत हाँ। ज्यादा अच्छे से जी पाते हैं अलग अलग किरदार को। और जी जी। काफी पढ़ते हैं किताब। मैंने तो देखा है कि कई सारे एक्टर्स किताबों से ही घिरे रहते हैं। और आपका जी भी जी जी मैंने देखा है कि काफी आप तो काफी कुछ सिखा भी रहे हैं, और आपने तो किताब भी लिखा है जिस पे हम आगे बात करेंगे जी कि जी वो जी। क्या है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा-सा अच्छा, पहले आपको फ़िल्म ही मिली, निर्वाण फ़िल्म जो आपने पहली फ़िल्म हाँ जिसका हाँ जी हाँ। मिला, पहले वो मिला या पहले आपने कमर टीवी सीरियल्स करा था? सीरियल, पहले सीरियल किए थे, उसके पहले बाद वो आपने सीरियल। फिल्म। हाँ, वो दिल्ली में ही हुआ था, दिल्ली में ही था तब, निर्माण में दिल्ली में ही बनी थी। अच्छा। 87 की बात है। सीरियल्स में 86 से शुरू किया, लेकिन तब जी, साल में एक दो सीरियल ऐसे बनते थे। फिर धीरे धीरे तादाद 88 89 से ज्यादा होनी शुरू हुई। फिर 92 जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, तब और ज्यादा बढ़ गए। पहले केवल 13 एपिसोड, या मॉर्निंग या आफ्टरनून शो है तो 10 एपिसोड, कई जगह 5 जी, एपिसोड ऐसा होता था। और टेलीफिल्म्स बहुत बनती थी दिल्ली में,
मैंने ढेर जी सारी टेलीफिल्म्स में भी काम किया है, तो जी वो भी एक अच्छा अनुभव रहता था। 45 मिनट 1 घंटे की टेलीफिल्म्स होती थी। जी और हाँ, फिर मैंने रेडियो में भी दिल्ली में बहुत काम किया है। 9 साल जी मैं दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो से कनेक्टेड रहा हूँ। मेरे जीवन में जी ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे थोड़ा एक्टिंग सिखाने में भी रेडियो के डायरेक्टर्स और रेडियो के प्रोड्यूसर्स का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ लगातार काम करता रहा, तो उससे आप थोड़ा हमेशा पॉलिश होते रहे। और एक अलग अलग मीडियम है, बहुत ही डिफरेंट मीडियम है, जहाँ सिर्फ आवाज से ही आपको सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ जी बताना पड़ता है। तो आई वॉज जी लकी दैट आई गॉट अ गुड एक्सपोजर इन माई डेली डेज इन जी ऑल इंडिया रेडियो। जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि दिल्ली में दूरदर्शन का और ऑल इंडिया रेडियो का होने का महत्व ही था कि मुंबई में तो था ही, बट दिल्ली में भी काफी उस समय बन रहे थे। जैसे जी जी शाहरुख जी। खान सर्कस वगैरह भी काफी सीरियल के बारे में हमने सुना कि हाँ दिल्ली हाँ से ही हाँ हाँ। प्रोड्यूस हुई। तो जी बिल्कुल, ये जानकर हमें अच्छा लगा कि आपकी शुरुआत दिल्ली से हुई और फिर मुंबई की ओर आप बढ़े। राइट राइट। तो जी, तो शुरुआत में सर, जैसा कि अक्सर पूछा जाता है एक्टर से कि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, छोटे-छोटे मतलब अपने आम दिनचर्या के जो ज़रूरात हैं, उनको भी पूरा करने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई एक 9 टू 7 फिक्स जॉब तो होता नहीं है। तो क्या आपको भी इस तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ा शुरुआत में? या जैसा आप बता रहे हैं कि अवार्ड्स वगैरह काफ़ी शुरुआत से ही मिले और अ, आपको मिलने लगे, तो क्या ये मुंबई में सर्वाइवल का कोई दिक्कत हुआ आपको? या नहीं, फिर मेरा कैसे? संघर्ष की दुनिया तो दिल्ली से ही शुरू हो गई थी। मुंबई में आते आते मैं टेलीविजन का एक नोन एक्टर बन चुका था। जब मैं मुंबई शिफ्ट किया, तब तक मैं दिल्ली में काम करते करते एक वेल नोन टीवी एक्टर के रूप में जाना गया था। मैं ऑटोग्राफ भी साइन करना शुरू कर दिया था। बाकी संघर्ष तो रहा ही है, थिएटर के डेज में ही संघर्ष रहा है। और मैं यूं कहूं कि लकी कहूं कि मैं 22-23 साल की उम्र से थिएटर से पैसा कमाना शुरू किया। तो महीने की उस वक्त जो जरूरत थी वो पूरा हो जाता था, नाटक से, रेडियो से, दूरदर्शन से। तो संघर्ष तो हमेशा रहा है। पैसा कोई बहुत अधिक मात्रा में तो मिला नहीं, लेकिन मिलता था, ठीक ठाक पैसा मिलता था कि आप एक डिसेंट से जिंदगी जी सके। जी, जी जी। तो ये चलिए इस महीने में थोड़ा मुझे लगता है आपका अच्छा रहा अनुभव। अच्छा, ये जो हमारा चैनल है सर शक्तिमान को लेकर के ही हमने इसे शुरू किया था आज से कई साल पहले। तो अच्छा दर्शकों का जो विशेष जो माँग होता है कि वो शक्तिमान से ही ज़्यादा कुछ आपसे जानना चाहते हैं। तो ये सीरियल अच्छा। सर आपको कैसे मिला और इस दौरान आपका कैसा अनुभव रहा? क्या कोई के आपको मतलब आपके किरदार को लेके कोई अगर कोई रोचक फीडबैक छोटे बच्चों से या जो दर्शक वर्ग है, उससे कुछ मिला हो? और एक अलग से जो हाँ हाँ। प्रश्न है कि बहुत से एक्टर्स को हमने देखा है कि वो प्रोडक्शन या अन्य डिपार्टमेंट्स में भी इन्वॉल्व थे। तो क्या सिर्फ़ आप एक एक्टिंग में ही थे या प्रोडक्शन या अन्य डिपार्टमेंट में भी आप विस्म इंटरनेशनल के साथ जुड़े थे? नहीं, मैं प्रोडक्शन में तो कभी नहीं रहा। भीष्म इंटरनेशनल के साथ तो प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं था। बाकी मैंने अपने दम पे कुछ सीरियल्स प्रोड्यूस किए थे जो उस तरह से कामयाब नहीं हुए। लेकिन शक्तिमान सीरियल की जहां तक बात है, मैं मुकेश खन्ना साहब से एक सीरियल के दौरान मिला था। विराट नाम का एक सीरियल था, उसमें हम दोनों जी, साथ काम कर रहे थे जी, और मैं उनका दोस्त का रोल कर रहा था। तो काम बहुत, हमारे सीन बहुत साथ साथ होते थे। तो वो देखते थे, मेरा काम देख रहे थे, तो प्रभावित भी थे। और उन्होंने कहा था ऐसा कि मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, तो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो उन्होंने वाया वाया मैसेज मिला था मुझे मुझे मेरे सेक्रेटरी के थ्रू ही पता चला था कि ऐसा सीरियल बन रहा है और एक डायरेक्टर है दिनकर जानी और मुकेश जी प्रोड्यूसर है। तो वो मुझे वहां मिलवाए थे। और डायरेक्टर जो है वो, उन्होंने भी मेरा काम देखा था, मुकेश जी ने थोड़ी तारीफ भी की थी। तो बात हुई, मुलाकात हुई और ये बताया कि हाँ, ऐसा ऐसा एक रोल है, आपको ट्राई करेंगे उसके लिए। तो डॉक्टर जयकौल का जो रोल था वो शुरू में केवल 2 या 4 एपिसोड के लिए सोचा गया था, क्योंकि अक्सर तब मेरी एंट्री 20 या 21वें एपिसोड में हुई थी। तो अक्सर जी, उसमें जो भी विलन्स आते थे वो 4 एपिसोड या 2 एपिसोड ऐसा होते थे, और मेन किल्विश जी, का कैरेक्टर था। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, ये 2 एपिसोड या 4 एपिसोड चलेगा ऐसा बताया था। बट सरप्राइजिंग बात ये हुई कि पहला एपिसोड ही इसका इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉजिटिव फीडबैक आया और मेरा कैरेक्टर इतना पसंद आया कि जी, जो डायरेक्शन और राइटिंग टीम है उन्होंने ये तय किया कि हम इस कैरेक्टर को अब लंबा खींचेंगे। जी। हाँ, तो तो ये इस ये तरह से हुआ। और जहां तक लोगों का फीडबैक है, लोग मुझे, हाँ, अक्सर यंगस्टर्स और जो भी मुझे देखते थे, मेरे से नफरत ही करते थे
ये आदमी बहुत बुरा है, ये आदमी शक्तिमान को परेशान करता है। तो जी, मैं यंगस्टर्स कहूँगा मेरे यही को यही बहुत जीत है लोग, आपके कला हाँ की। यही एज एन एक्टर तो वही जीत है। शुरू में जी। खराब भी लगता था, मैं ये भी सोचता था कि यार ये लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं कि कितना बुरा आदमी है। मैं वो अच्छा एक्टर हूँ, ये इनको नजर नहीं आ रहा, मैं ऐसा नहीं सोचता मैं था। जी, तब मेरी उम्र 9-10 साल हुआ करती थी जब ये सीरियल आता था। अच्छा। और जो यूएसपी था ना वो द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जेkyll, और वो जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से जो निकल के निखर के आता था ना, वो मतलब वो बिल्कुल यहाँ टच करता था हमारे दिल में। तो उसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुतासिर हुए इस कैरेक्टर से। और एक सही मायने में कहा जाए तो शक्तिमान सीरियल को बड़ा करने में इन्हीं कैरेक्टर्स का रोल था कि हाँ हाँ विलेन जितना बड़ा स्ट्रांग होगा, हीरो उतना ज़्यादा निखर के आएगा। मतलब उसको 20 होने के लिए 19 तो होना पड़ेगा विलेन को। जी जी जी। तो नो डाउट बहुत कमाल का काम था आपका। और हम डेफिनेटली उस समय बाल मन था तो हमारी समझ तो थी नहीं वैसी कि ये कुछ सीरियल है या कुछ है। हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते थे। तो डेफिनेटली ये लोगों का प्यार था, आपके एक्टिंग का एक तरह से सराहना था कि वो आपको इस तरह से कहते थे। नहीं, सही बात हाँ, है। मुझे आज भी कई लोग मिलते हैं और वो मतलब मुझे बुरा व्यक्ति ही समझते हैं। दुर्भाग्य ये होता है उसका, उसका माइनस पॉइंट नहीं, वही है। ये लोग मुझे बुरा ही समझते हैं, मैं बहुत अच्छी चीजें जब बोलता हूँ तो ये डॉक्टर चेकॉल, ये विलन, ये नेगेटिव, तो ऐसा रिस्पॉन्स आता है। नहीं तो फिर मैं कट टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हैदर की ओर ले जाऊंगा, ताकि लोगों की जो छवि है वो डॉक्टर जैकॉल से हटके हैदर में आपके किए गए किरदार की तरफ बढ़े। और हैदर को सर चुनने का क्या कारण था? मतलब हैमलेट से शेक्सपियर के जो जुड़ाव था इस वजह से, या आपको कहानी पसंद आई थी हैदर की? नहीं, मुझे पसंद के साथ साथ मिस्टर विशाल भारद्वाज जो डायरेक्टर हैं उनको भी मेरा लुक और मेरा जो चेहरा है वो, चूंकि कश्मीर का बैकग्राउंड उन्होंने चुना है, तो वो भी एक रीजन रहा है उनके मन में कि क्यों इस कैरेक्टर में कश्मीर जैसा फेस हो। बाकी हम थिएटर के लोग हैं, शेक्सपियर हमको बहुत प्यारा है और हैमलेट पसंद है, जी तो वो बिल्कुल। भी एक रीजन था। और विशाल पुराने मित्र हैं, हमारे कॉलेज टाइम के ही मित्र हैं, उनके साथ काम करना भी था। इससे पहले की भी उन्होंने एक फिल्म में ऑफर दिया था बट मैं कर नहीं पाया था। तो कुल मिला के चीजें बैठ जाती है अपने आप ही, ये सब संयोग ही होता है, क्या होता है कहाँ होता है कोई नहीं जानता। हाँ, बट हम सब लोग मिलजुल के ऐसे ही कोशिशें होती है तो चीजें बन जाती है। इतिहास में, फिल्म के इतिहास, फिल्मों के इतिहास में भी तो आपने बहुत सुना ही होगा ना कि ये जी। फिल्म इस एक्टर ने कैसे की, पहले किसी और को थी, किसी और ने मना हम्म। किया, ऐसे जी ऐसे करते करते फिर बन जाता है। तो यहाँ आज भी ऐसे ही होता है। जी जी, वो तो है कि हाँ, अप्रोच ये एक करते। बाजार है, वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनको एक्टर चाहिए, वो अप्रोच करते हैं, पहला नाम किसी का आता है, फिर कोई और नाम लेता है, वो एक्टर बिजी है, उसका डेट नहीं है, फिर तीसरे को ढूंढते हैं, फिर चौथे को ढूंढते हैं। ऐसे ये ढूंढम ढूंढ चलती रहती है और इसमें कहीं ना कोई फिट हो जाता है और फिर गाड़ी उसके साथ चलती है। ऐसा है, बड़ा ही कुछ कुछ एक्सीडेंटल तरीका है फिल्म इंडस्ट्री की जी कास्टिंग। जी जी, कई बार होता है कि हाँ किसी एक एक्टर की छवि को दिमाग में रख के पूरा स्टोरी लिखा गया, और हाँ, पता और चला वो कि एक्टर वो होता ही नहीं है। हाँ डेट्स ही नहीं मिले या कुछ कारण से हाँ हाँ, ऐसा नहीं ही कर होता पाए वो, तो किसी और को गया और उसने इतिहास रच दिया। तो है। राइट कई राइट बार राइट। जिक्र मिलते हैं। जी जी, कई एक्टर्स ने हमें बताया है विभिन्न इंटरव्यूज में कि मिलना किसी और को था बट उनको मिला और वो कैरेक्टर ही अमर हो गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो और जो सबसे मेरा पर्सनल जो सवाल है, जो जैसा कि मैं आपसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ फेसबुक के माध्यम से, तो हमें थोड़ा अभिनय योग के बारे में बताएँ जिस पे लगातार आप चर्चा कर रहे हैं इन हाँ दिनों हाँ भी हाँ। फेसबुक पे। और अपने पुस्तक मैं मनुष्य हूँ के बारे में बताइए, और दर्शकों को ये भी बताइए वो कहाँ से इसे खरीद सकते हैं ताकि आपके किताब के बारे में लोगों को और पता चले। देखिए, मेरी एक्टिंग की जर्नी के साथ साथ 94 के आसपास, 93, 94, 95 के आसपास मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हुई है। मेरा योग, धर्म, अध्यात्म, तंत्र, इन सब में मेरी रुचि पैरेलल ही रही है। मैं अक्सर शूटिंग के समय भी मंदिरों जाता था और बहुत से साधु संन्यासियों से मिलता था, कई जगह दीक्षा ले लेता था, समझने की कोशिश करता था। धर्मशाला में शूट कर रहा हूँ तो वहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के संग रहा। एक बौद्ध भिक्षु के तो मैं मोनेस्ट्री में ही 4-5 दिन बिताया, लामाओं के बीच में, लामायूरू में लामाओं के बीच में मैंने करीब हफ्ता भर बिताया था और मैं एक लामा का ही रोल कर रहा था। तो
ये रुचि बहुत समय से रही, और फिर मैं विधिवत दीक्षित भी हुआ। मैंने तंत्र की साधना में कुछ कुछ पाया भी, अंदर कुछ अनुभूतियां भी हुई। उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि एक्टिंग का जो काम है, जिसमें एक्टर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और ये जो योग में भी एक थेरेपी जैसी चीजें हैं, योग के जरिए भी, योग में तो हम आगे चल के धारणा और ध्यान जैसी क्रियाएं करते हैं, लेकिन योग में भी एक प्रयास है कि हम कैसे अपने नकारात्मक मन को सकारात्मक बनाएं। तो मैंने यही काम अभिनय के कार्य में देखा कि एज एन एक्टर जब आप बहुत सा नेगेटिव रोल भी करते हैं, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी क्रिएटिव फॉर्म में निकलती है और आप उस नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं। ये मुझे एक रहस्य की तरह समझ में आया। हठात एक सीरियल के दौरान मैंने सोचा कि ये तो योगिक क्रिया है। ये आदमी अगर बहुत दुखी है, या कोई औरत बहुत दुखी है और दुख के सीन वो बहुत कर रही है कैमरे के सामने, तो धीरे धीरे उसका अपना दुख तिरोहित हो जाएगा, उसका निकल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही तरह के साथ है, कोई यही ईर्ष्या के साथ, यही घृणा के साथ, आप जो ये बीमारी मन में पाले हैं, अगर आप इसको अभिव्यक्त कर सकें किसी कैरेक्टर के थ्रू, तो आप उस बीमारी से, उस मानसिक बीमारी से फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे फंडामेंटल आइडिया आया अभिनय योग का, कि हर कोई थोड़ा बहुत एक्टिंग तो कर ही लेता है। अब वो अपने मन के विकार को लेके अगर हम उसकी एक्टिंग कराएं, तो वो मन के विकार उसके दूर हो सकते हैं, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलता कि आपके मन के विकार क्या है। तो जो मेरा ये शास्त्रों का अध्ययन और योग और तंत्र की स्टडी हुई थी, तो उसमें मैंने पाया कि जो भी नेगेटिव इमोशंस है, खासकर वो षड रिपु और अष्टपाश के दायरे में आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, घृणा, लज्जा, शंका, भय, कुल, शील, मान, जुगुप्सा, ये सब नेगेटिविटी है। तो मैंने मोनोलॉग्स बनाना शुरू किया। इस पे लिखे मैंने मोनोलॉग्स और सीन्स, दृश्य, और अपने स्टूडेंट एक्टर्स को इन मोनोलॉग्स को करने को देता था। जैसे किसी को मैंने पाया कि आप क्रोध का करो, तो क्रोध की एक्टिंग करो और देखो तुम्हारे अंदर का क्रोध भी बाहर निकल जाएगा। तो पहले उसकी नेगेटिव स्पीच बनाई, फिर उसको पॉजिटिव स्पीच भी बनाई। तो आइडिया, थ्योरी ये बनी कि पहले नेगेटिविटी बाहर फेंको, फिर पॉजिटिविटी का उसके ऊपर लेप लगाओ, एक पॉजिटिव आइडिया उसके ऊपर डालो। जैसे अच्छी फिल्मों में होता है, अच्छी फिल्म में आप विलन दिखाते हैं, फिर आप अंत में उसका क्लाइमैक्स दिखाते हैं कि सब चीजें सुधर गई, अच्छा हो गया, तो फील गुड आता है ना। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है रस का प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब रस आपके भीतर से क्रिएट होना चाहिए। आर्ट का, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि में भी आर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो यही रस है। और जब थोड़ा और स्टडी करता गया, रिसर्च किया, तो देखा कि हमारे जो त्योहार है, बेसिकली वो धर्म का तो नाम है, लेकिन है अभिनय योग। आप फेस्टिवल में करते क्या है, आप बेसिकली पॉजिटिविटी का एक लेप लगाते हैं, उसमें आप स्तुति करते हैं, कुछ गीत गाते हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, थाल है, कलर है, सिंदूर है, ये है, कुछ अच्छे शब्द मुंह से बोलते हैं और अच्छी कामनाएं करते हैं। तो बेसिकली शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो अभिनय में भी शब्दों का ही प्रयोग होता है। तो शब्द और भाव अगर एक खास दिशा में ले जाएं, तो आपके मन को वो पॉजिटिव बना सकते हैं या मन को स्वस्थ रख सकते हैं। ये फंडामेंटल आइडिया अभिनय योग का बना, और इसी पर मैं काम करता रहा और अभी भी करता रहता हूँ। और अभी भी चाहता हूँ कि लोग अभिनय योग को प्रैक्टिस में लाएं, 2 दिन की वर्कशॉप करें, 8 दिन की वर्कशॉप करें, और देखें कि कैसे वो स्वस्थ हो सकते हैं। और उसमें मेरे ऐसे छोटे छोटे क्रियाएं हैं कि अगर आपको कोई भी रिश्ता और कोई भी इमोशन डिस्टर्ब करता है, तो उसको अकेले में कहीं नदी किनारे, पेड़ के पास, कहीं समुद्र किनारे, कहीं बगीचे में, अकेले में, या घर में, बाथरूम में, या शीशे के सामने उसको बोलना शुरू करें, बजाय इसके कि उस व्यक्ति को बोले, अकेले में उसको बोले। तो योग में से रेचन क्रिया कहते हैं ना, मन की बात बाहर फेंक देना। तो आप देखेंगे कि कुदरत का ही ऐसा इंतजाम है कि जब आपके अंदर से नेगेटिव निकल जाता है, तो अपने आप ही स्पेस खाली हो जाती है, वहां पे एक जगह खाली होती है, तो वहां जगह में अपने आप ही पॉजिटिव स्थान आएगा जी। तो ये इसको लेके ही मैं मनुष्य हूं जो पुस्तक है, वो उसमें एक नाटक जो है वो इसी पर है। मैं मनुष्य हूं, बेसिक बात इसी आइडिया पे है, ये अभिनय योग का आइडिया है। उसके अलावा मैंने कई नाटक भी लिखे हैं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ करता रहता हूँ, तो वो नाटक भी किताब में है। पर बेसिक किताब ये मैं मनुष्य हूं पर, मैं मनुष्य हूं नाम की जो है, वो अभिनय योग के आइडिया पर है। ये अमेजन में भी ई बुक पे मिलती है, और अनुराधा प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, और रीड श्योर पे भी ये मिलती है एज ए ई बुक।
आप उसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम अपने जी जी दर्शकों से चाहेंगे कि वो इसको खरीदें और इसका लाभ उठाएं, ताकि हम सब और जाने। तो सर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही वर्कशॉप के बारे ही था कि क्या ये आपके अपने स्टूडेंट्स के लिए ही है या आप बाहरी लोगों को नहीं भी नहीं, ऑप्शन देते हैं कि? बाहर के लोग भी, कोई भी आके ले सकते हैं। अच्छा, जी और जी। मीडियम क्या होता है, जैसे मान लिया किसी कोई मुंबई में ही रह रहा हो और वो हाँ हाँ, इसमें जुड़ना चाहता हो, तो वो किसमें, कैसे वर्कशॉप में ना? मतलब तो जी अभी जी। तो ऑनलाइन दुनिया हो गई है, हम तो ऑनलाइन भी कर रहे हैं आजकल। अच्छा अच्छा, ओके हाँ हाँ हाँ। तो अभी सोशल ओके। मीडिया से तो जानकारियां मिलती हैं, पेज पे जाएं। अभी मैं RNG एंटरटेनमेंट है, एक संस्था है, उसके साथ मिलके क्लासेस चला रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस चलती है हमारी, और जी 5 दिन चल रही है। तो जी उस संपर्क कर सकते हैं। RNG के इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखें या RNG के फेसबुक पेज पे देखें, तो वहां भी आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जी जी, बहुत अच्छा। जी। अ, तो आखिरी का जो यक्ष प्रश्न है वो यही है कि हमारे दर्शकों का लगातार मतलब हम पे बम्बार्डमेंट होते रहता है इस प्रश्न का कि क्या शक्तिमान 2 के लिए आपको अप्रोच किया गया था? और अगर नहीं किया गया था तो क्या फ्यूचर में किया जाए तो आप उसमें रुचि दिखाएँगे? तो इस यक्ष प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ताकि हमारे सर से ये बोझ हट जाए कि लोगों को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस प्रश्न का जवाब। नहीं, अप्रोच तो किया था उन्होंने, नो डाउट, वो चाहते थे कि मैं ही करूं, बट मैं उस वक्त बहुत बिजी था। मेरी जी, दिक्कत ये थी, मेरी क्लासेस भी थी, कुछ मैं डेली सोप कर रहा था, और उसमें 20-25 दिन की शूटिंग होती थी, थकान बहुत होती थी। तो एक नया प्रोजेक्ट करने के लिए हिम्मत नहीं थी। और फिर कुछ जी, आउटडोर प्रोजेक्ट, आउटडोर शूट्स भी हो रहे थे, तो डेट्स बन नहीं पाई, डेट्स का मैनेजमेंट हो नहीं पाया। भविष्य में ओके, अगर बनेगा, फिल्म बनेगी, तो मैं डेफिनेटली करूंगा। सीरियल का मैं कह नहीं सकता, बट फिल्म बने तो मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म की बात तो की थी। फिल्म इसको बनाए, फिल्म बनाएंगे इस पर, इसकी चर्चा तो हुँ, हुई हुँ, थी, बट वो जी, मटेरियलाइज हो नहीं पाया। अब जी, देखिए आगे क्या होता है। जी। तो आई होप दर्शकों को इस प्रश्न का जवाब मिल गया है। अ, और थोड़ा-सा मैं सर कुछ दर्शकों का सवाल ले लेता हूँ जी। और इस बीच आप अगर कुछ हमें बताना चाहें। अच्छा, ये सचिन कुमार पूछ रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई इसका जवाब दे दे। भगवान उसका भला ये बता दो। डॉक्टर जैकॉल के रूप में ललित जी तो शक्तिमान के लास्ट एपिसोड थे जो 2005 में आए थे, उनमें दिखाई दिए और नहीं हमारा हीरो शक्तिमान में डॉक्टर जैकॉल के रूप में दिखाई दिए। अच्छा, लास्ट के कुछ एपिसोड्स में आप नहीं दिखाई दिए हाँ और हाँ हाँ, नहीं हमारा दिखाई दी। हमारा हीरो शक्तिमान में भी नहीं दिखाई दिए, इसको लेके हाँ पूछ हाँ, रहे हैं कि वही रीजन, वही, मैं बिजी था, दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहा था, समय नहीं था, और डेट्स जी, एडजस्ट नहीं हो पाई। यही रीजन था, जी। और कोई रीजन नहीं था। अच्छा, ये सवाल का भी काजल जी के जवाब मिल गए कि क्यों बदल दिया गया डॉक्टर जयकाल को। बाद में दूसरे आ गए थे कोई, आई हाँ गेस हाँ महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर जो थे शायद हाँ वो हाँ, आ गए गुल्फी थे। पेंडल, हाँ। जी, वो आ गए थे। जी जी। अच्छा, नया शक्तिमान इन लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि आने वाला है, बट अभी अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, अभी पब्लिक डोमेन में नहीं ये बात आई है, लेकिन लोग हाँ, खुद से करते हैं, ये सोचते हैं कि आने वाला है, आने वाला है। तो इसलिए ये हाँ। सवाल तो वैलिड नहीं हुआ कि अच्छा, ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि मुकेश सर के साथ काम करके कैसा लगा आपको और शक्तिमान के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, को आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन एज एन एक्टर उनके साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि वो प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहे हैं। वो एक डिसिप्लिन एक्टर है, और जी, हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी थी। वो भी मुझे पसंद करते रहे, मैं भी उनको पसंद ही करता रहा हूँ, और काम बहुत अच्छा रहा। शक्तिमान की शूटिंग्स बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत ही हंसते खेलते माहौल में थी। डायरेक्टर भी काफी सीरियस आर्टिस्ट है, सिंसियर आर्टिस्ट है, तो कभी जी, बोझा नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि वो डेली सोप के कल्चर के बावजूद उनका वो डेली सोप वाला प्रेशर नहीं था, क्योंकि ये डेली सोप था भी नहीं। हफ्ते में एक जी, दिन और बाद में 2 दिन वाली बात थी, तो शूटिंग का जो शेड्यूल रहता था वो भी हल्का फुल्का ही रहता था। वो बहुत ज्यादा सर पे तलवार वाली बात कभी नहीं थी। जी, और जहां तक शक्तिमान के बाद का काल है, वो अच्छा ही था। मैं जाना ज्यादा गया हूँ शक्तिमान से, लेकिन मेरे बहुत सारे दूसरे सीरियल्स भी हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसकी जी, वजह जी, से बिल्कुल। मैं काम करता रहा हूँ। बट जी डेफिनेटली और शक्तिमान से एक पहचान तो रही है, लोग आज भी याद करते हैं। और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अगर किसी के मन में आती है, वो
डॉक्टर जयकॉल की जाती है मुझे देख के। जी, क्योंकि उस हाँ वक़्त के जो बच्चे थे वो अब बड़े हो गए हैं, तो वो अभी भी इस वज़ह से आपको ज़्यादा उस कारण से ही याद रखते हैं। जी बट जी जी। मैंने जैसा देखा कि आप शायद 97 के ही एरा में और भी सीरियल्स कर रहे थे, मतलब हाँ शक्तिमान के। हाँ, मैं शक्तिमान के टाइम में काफी बिजी था। मैं 5-6 जी, सीरियल कर रहा था एक टाइम में। तब तो डेली जी, सोप नहीं थे, ये वीकली जी, शोज थे, और 5-6 जी, सीरियल हम लोग कर पाते थे, और जी, अच्छे अच्छे सीरियल थे। जी जी। जी, कोरा कागज भी उन दिनों था, कंगन भी उन दिनों था, गाथा एक सीरियल था, तेजस्विनी एक सीरियल था, फासले, लक्ष्य, जी, इंतजार और सही, ये तो 300 एपिसोड का था इंतजार और सही। जी, जी, जी जी बिल्कुल। जी। एक अजय जी हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो पूछना चाहते हैं कि नौरंगी के साथ छोटा कद वाला एपिसोड कैसे किया आपने? रमन वो तो खत्री जी के क्रोमा, साथ शायद हाँ आपने भी क्रोमा, शायद क्रोमा इफेक्ट कहते हैं ना क्रोमा से उसे, ग्रीन ग्रीन, स्क्रीन। हाँ ग्रीन ग्रीन स्क्रीन लगा के। जी, और जी, हमारा जो छोटा वाला है वो मिनिएचर मिनिएचर मॉडल बना के करते हैं। जी, जी, हाँ वो क्रोमा टेक्निक है, अभी तो उससे ज्यादा एडवांस टेक्निक आ चुकी है, लेकिन जी, तब वो अपने समय में काफी अच्छी टेक्निक थी। जी, जी, बिल्कुल उस समय 2D एनिमेशन था तो ग्रीन स्क्रीन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। अब तो हाँ हाँ स्पेशल इफेक्ट्स भी आ गए, 3D भी आ गए, तो हाँ अब तो हाँ, अभी शायद तो 3D परिदृश्य है। कुछ और। जी जी। जी। तो वो हमारे लिए बड़ा ही भौचक्का करने वाला अनुभव होता था उस वक़्त, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन जैसा कुछ हमें पता होता नहीं था। अब चूँकि बहुत द बिहाइंड द सीन्स करके बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो गए हैं, तो हमें भी ग्रीन स्क्रीन पता हो गया है, और अब हम भी इस्तेमाल में लाते हैं अपने लाइव सेशंस में या बाकी चीज़ों में, तो थोड़ा हाँ आइडिया हाँ। हो गया है। अच्छा, अजय जी का आज जन्मदिन है, वो अच्छा आपको बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हैप्पी तो हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अजय जी। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो आपकी पॉजिटिव इच्छाएं हैं वो सब पूरी जी, हों। बिल्कुल। और अंत में सर आप अपने तरफ से कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं। मेरी सलाह यही है कि समय का सदुपयोग करें। अभी जो ये काल चल रहा है, ये एक थोड़ी सी समस्या का काल है, तो इस दौरान अपने आप को और मजबूत बनाने की कोशिश करो, शारीरिक शक्ति से और मानसिक शक्ति से और आध्यात्मिक शक्ति, तीनों शक्तियों को मिला के अपने आप को मजबूत बनाओ, पूरी तरह से स्वस्थ रहने की पूरी कोशिश करो, और मस्ती से जियो। जी। रेखा जी, अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप भी पूछें कृपया। रेखा जी, जी से बहुत से लोग भी पूछ रहे हैं, और मुझे भी आपसे पूछना है कि जब शक्तिमान के जो शायद एंड में जब जो परग्रही वाला जो एपिसोड था, वहाँ पे आपको बदल दिया गया था, उसका कोई कारण? वो तो अभी बताया ना मैंने। अच्छा वो हुँ, नहीं नहीं, कोई बताया कारण उन्होंने नहीं किस। था। जी, हाँ आपने वो तो डेट डेट की वजह से ही। नहीं, मैं नहीं थी, मुझे अच्छा अच्छा, वो डेट नहीं थी मेरी, मैं थोड़ा बिजी था, शूटिंग में बिजी था, मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहा था, तो समय नहीं निकल पाया था मैं, और मैं आउटडोर में था। जी, हाँ, एक लंबा समय मेरा आउटडोर का जी, था, तो इन लोगों का सेट बन रहा था और बनने वाला था, तो सेट की वजह से ये वेट नहीं कर पा रहे थे, इंतजार नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उनको उसी काल में उसी टाइम में शूट करना था, और मैं उस समय बाहर कहीं शूट कर रहा था, बल्कि मैं उस वक्त लंदन में था। अच्छा, जी। और कुछ दर्शक सर आपका फेमस डायलॉग अच्छा जी। की डिमांड कर रहे हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर एक बार हाँ, हमें बोल दें। वो तो अभी आ ही वो रहा है टीवी पावर पे। वाला डायलॉग। अभी वो आ ही रहा है ना टीवी पे। जी, अच्छा, आप सुनना जी चाहते हैं, हमने ठीक है। नहीं। जी हाँ। हाँ वाह, मैं हूं द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकॉल। हाँ वाह। जी, बिल्कुल। हमने इसी इसी वजह से हमने प्रोमो में भी वो आपके पावर वाले को ऐड कर दिया था। वो मैंने इसीलिए जानबूझ के ऐड करा था कि लोगों का जो मेन यूएसपी है वो यही है कि पावर से ही वो डालना ही है। अट्रैक्ट। जी, ठीक है, चलिए, तो मुझे भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और थैंक यू सो आपने अपना मच। कीमती समय दिया सर। थैंक यू सो जी मच। जी जी, मिलते थैंक रहेंगे जरूर। नमस्कार। यू। जी सर, नमस्ते सर।